खरेंगा रेत खदान में ठेकेदार द्वारा अवैध रूप रेत उत्खनन शिकायत होने पर भी राजस्व विभाग मौन है। धमतरी जिले के खरेंगा रेत खदान में राज्य शासन और एनजीटी गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठेकेदार बिना रॉयल्टी दिन रात बंद होने के आदेशों के बाद भी मशीनों से महानदी का सीना चीर कर सैकड़ों हाईवा रेत को निकाल ही रहा है। साथ ही तय सीमा से बाहर लगातार रेत का अवैध खनन भी किया जा रहा है। ग्रामीणों की शिकायतों के बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे ठेकेदार के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए ग्राम पंचायत खरेंगा के उप सरपंच कमलेश साहू का कहना है कि ठेकेदार शुरू से ही कई मशीनों से दिन रात उत्खनन तो कर रही है, वहीं अपनी तय सीमा से बाहर भी सैकड़ों हाईवा रेत चोरी कर रहे हैं, जिसके सबूत रेत घाट में मौजूद है। मामले पर शिकायतें भी की गई, पर अब तक राजस्व वसूली विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप गांव में काफी तनाव का माहौल निर्मित हो रहा है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। परिचय दे देंगे। मैं कमलेश कुमार साहू और मैं ग्राम पंचायत खरेंगा का भी वर्तमान में उप सरपंच में पद पे हूँ मैं अभी। क्या है कि रेत खदान ऐसा है कि अब गवर्नमेंट का क्या नियम है, रातों रात तो गवर्नमेंट का नियम पहले चेंज हो जाता है। रात भर तो 100 गाड़ियाँ आप देखोगे, रात को हम लोगों का निकलना दिक्कत हो जाता है, सोने के लिए दिक्कत है यहाँ। दूसरा चीज़ ये है कि रेत खदान ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन माइनिंग वाले जो ऑफिसर हैं उनको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना चाहिए कि उनका एरिया और कि गाँव ग्राम पंचायत का एरिया। तो इन लोग क्या कर रहे हैं कि अपना एरिया छोड़ के आज इन लोगों का एरिया 200 खसरा नंबर 927 का है, लेकिन आज इन लोग ग्राम पंचायत खरेंगा का एरिया में 920 में इन लोग खनन कर रहे हैं। अभी उत्खनन का मामला आ रहा है। ठेकेदार को भी आग्रह किया गया था, लेकिन फिर भी इन लोग कहीं न कहीं और आगे बढ़े हैं 920 से। कौन है ठेकेदार, क्या नाम है ठेकेदार का? अब कोई शेख जफर करके है, वो उनका है, और मैं उनको तो सूचना ग्राम पंचायत तरफ से मिल भी गया है कि आप 920 में खनन मत करें, क्योंकि 920 में खनन हो रहा है तो जितना खनन हुआ है, हम लोग बात रखे थे कि जितना खनन हुआ है आप उनका अपना ग्राम पंचायत को उसका खर्चा आप दो, आप उतनी राशि आप, जिससे अधिकारी को द्वारा क्या ये अधिकारी को हम लोग शायद सरपंच उनसे बात की है, लेकिन अभी उनसे बात नहीं हो पाया अधिकारी से। वो पंचायत बैठक करके अपने को एक बार अधिकारी से मुलाकात करने जाना है, ऐसा तय हुआ अभी। ये लगातार जो घंटे चलता रहता है। अब शासन भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, प्रशासन मेरे को तो समझ में नहीं आता। रात भर चलता है, दिन भर चलता है। उसके बाद आप 15 जून को आप मतलब बंद होना था, लेकिन आज 16 जून को महाराष्ट्र गाड़ियाँ सुबह मैं देखा था 8-10 तो गाड़ी इधर खरेंगा रोड पे मेरे को मिला है। वो बाद में चलने से क्या होता है कि गाँव जो मवेशियाँ हैं, कल ही 2 मवेशियों की मौत हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो शासन बताए, प्रशासन बनाए, रेत खदान उसको भरपाई करे। ग्राम में जितने युवा वर्ग हैं पूरा आक्रोशित हैं। वो कल शायद मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कल मेरे को पता चला कि रात तक विवाद हुआ है। अब क्या विवाद हुआ है मेरे को एकदम स्पष्ट में नहीं कह सकता मैं। क्या पुलिस बल शायद मेरे को ऐसे दोस्त लोग बदल रहे थे कि पुलिस बल भी बचा था रात तक 2 बजे तक। मतलब बहुत बहसबाजी हुआ है कि कोई गैया को कोई ट्रक वाला मार के चला गया था। परसों रात की बात है। अगर आप लोग अब हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो फिर शासन प्रशासन के पास जाएंगे, उन लोग क्या करते देखो क्या होता है। क्योंकि हम लोग कई बार तो शिकायत हो चुका है। बीच में भी हम लोग कह रहे थे कि मतलब बीच में भी मैं भी खुद शिकायत किया था कि भाई आप इनका जो है डंप का जगह अलग है और इन लोग गलत जगह डंप कर रहे हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, वो गलत जगह डंप अभी भी हो रहा था। माना जाए कि ठेकेदार अब ठेकेदार की पूरा मनमानी है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं। उसके बावजूद भी कहीं कि कुछ ना कुछ धमकियाँ हमको मिलती। लगभग 65 डंपिंग जोन बनाया गया है और इन डंपिंग जोन में जो रॉयल्टी या जो जिनको हम लोगों ने लाइसेंस दिया हुआ था वो उन लोग वहाँ पर इकट्ठा करके जमा करके रखे हैं, डंपिंग करके रखे हैं, ताकि आम जनता को या फिर शासन को अगर कहीं से हमको रेत की व्यवस्था करनी पड़े बरसात में तो भी वहाँ से हम ले सकते हैं और आम जनता भी ले सकती है। और जितने भी रेत खदानें हैं वो आज के बाद पूरी बंद हो गई हैं और अगर किसी प्रकार की कहीं पर भी अवैध रूप से खनन होगी या फिर शासन के नियम का पालन नहीं होगा, वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। सर देखा जाता है कि हाँ, जो शासन का नियम है कि अगर 15 जून के बाद रेत खदान में एनजीटी के निर्देश के परिपालन में पूर्णतः बंद रहेगा, उसके बाद भी अगर कोई खदान के मालिक हैं या जिनको हमने लाइसेंस दिया हुआ है वो कार्रवाई करते हैं, रेत खदान के संबंध में काम करते हैं तो उस पर सख्ती कार्रवाई की जाएगी। इसमें रेवेन्यू और पुलिस के दोनों अधिकारियों को साथ साथ माइनिंग के अधिकारियों को रात में भी और बाकी समय भी वहाँ पर
गश्त करने के निर्देश दिए हैं। खासकर रात में अगर घटनाएं करती हैं तो भी हम लोग कार्रवाई